लालू यादव ने बिहार के लिए जो कर दिया, जीवन में अब दोबारा कोई नहीं करेगा। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ वो दोबारा कर पाएगा। लालू यादव ने वो कर दिया बिहार के लिए। पहले थाने जाता था तो जी हुजूर कहा जाता था। जिनको नहीं पता होगा ना उनको कहेंगे जाके पहले इतिहास का पन्ना उलट के देख लो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बकवास मत करो। वो भी छोड़ दीजिए, बिहार में कुल 28 चीनी मिल था। बिहार में 28 चीनी मिल था जिसको बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बर्बाद कर दी, बंद करवा दिया। वो 28 मिल था उस समय। और आप कह रहे हैं कि उस समय अगर पढ़ाई नहीं होती थी। प्रशांत किशोर कौन जमाने के हैं? उसी जमाने में पढ़े हैं ना। वो कहाँ पढ़े थे उनसे पूछिए प्रशांत किशोर से। लंदन से पढ़ के आए हैं कि कैलिफोर्निया से आए हैं कि अमेरिका से आए हैं कि यूरोप से आए हैं? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लालू प्रसाद यादव एंड नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। ये मतलब दोनों में ये डिफरेंस। प्रशांत किशोर की बात करें, वो समाज बदलेंगे। देखे थे कल वाला फोटो उनका एगो वायरल हो रहा है, जितना आदमी दरी पे बैठा हुआ वो चप्पल खोल के बैठा हुआ और ये महानुभाव जूता पहन के भाषण दे रहे हैं। तो प्रणाम नमस्कार, मैं राम बाबू यादव और आप देख रहे हैं आज का सच मेरे साथ। अभी हम पटना में और हमारे साथ जर्नलिस्ट खुशबू रुआ है। इनसे हम बिहार की वर्तमान राजनीतिक सरगर्मियों पर चर्चा करेंगे। बड़ी बिहार में उथल पुथल हो रहा है। प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी का गठन किए हैं जन स्वराज का, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। कल बिहार में एक नए पार्टी का आगाज़ हुआ है, एक तरह से तो स्थापना हुआ है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का स्थापना किया है, कैसा? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। बिहार में पार्टी वैसे भी हर रोज़ कोई ना कोई पार्टी रजिस्टर होती है और कहाँ विलुप्त हो जाती है उसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ तक बात प्रशांत किशोर की है, पिछले 2 साल से वो कार्यरत हैं बिहार में। जब से वो सलाहकार वाला पे इस्तीफा दिए हैं, सलाहकार वाले पद से, तब से वो लगातार 2 साल से बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कल फाइनली जो है आधिकारिक तौर पर उनकी पार्टी रजिस्टर हो गई। अब पूछिए आपका सवाल क्या है? रजिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी पार्टी रजिस्टर होती है हर रोज़, नई नई पार्टी। ये कोई पहली बार थोड़ी ना। बहुत पहले वीआईपी नहीं था, वीआईपी आया, फिर वीआईपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीच में उससे पहले आई। बहुत सारा अभी टूटा तो दोनों पशुपति पारस की पार्टी आई। बहुत सारी पार्टी जो है हमेशा आते रहती है। मांझी जी का पार्टी, वही सब इधर की पार्टी है। एक और बढ़ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बार बार पलायन रोकने का बात करते हैं। पलायन रोकेंगे क्या वो सच में? तो ये पलायन रोकने के लिए वो बताएंगे ना कि क्या करेंगे पलायन रोकने के लिए। कैसे बिहार में वो फैक्ट्री लाएंगे, कैसे बिहार में फैक्ट्रियों का सृजन करेंगे। बोलने के लिए तो हम भी बोल देंगे कि हमको बना दीजिए प्रधानमंत्री, हम पूरे देश में रोजगार का बहार ला देंगे। बोलने से कुछ होता नहीं ना है। अगर बोलने से सभी बातें सही हो जाए तो कोई भी बोल सकता है। उसको बताना पड़ेगा कि आखिर वो पलायन कैसे रोकेंगे। और आ गई बात, पलायन रोकना वाकई बहुत ज़रूरी है बिहार में। वो पलायन पे सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर की हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो जब भी टारगेट करते हैं तो वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को टारगेट करते हैं। उनकी बातों में नीतीश कुमार का जिक्र बहुत कम रहता है, उनकी बातों में नरेंद्र मोदी का जिक्र कम रहता है। और पलायन, जहाँ तक बिहार में पलायन की बात है, तो पलायन अगर सबसे ज़्यादा किसी के दौर में हुआ है तो वो नीतीश कुमार और मोदी जी के दौर में हुआ। क्योंकि पिछले 20 सालों से 2005 से लेकर अभी तक लगातार एनडीए की सरकार है। बीच में कुछ समय के लिए हटा था, 1.5 साल उधर और 1.5 साल इधर, लगभग 3 सालों के लिए नहीं रही थी बीजेपी की सरकार। लेकिन उसके अलावा अगर हम 17 सालों की बात कर ले तो 17 साल में लगातार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। तो पलायन का सवाल तो उनसे करना चाहिए ना उनको। तो वो जब भी देखते हैं तो वो उन दोनों को बचाते नजर आते हैं। हमको डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर उनसे मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए तो खुलकर बोलने में उनको क्या आपत्ति हो रहा है? जिस प्रकार वो आरजेडी को टारगेट करते हैं उस प्रकार उनको भी, उन दोनों पार्टियों को भी टारगेट करना चाहिए। और दूसरी बात, सवाल सत्ता से होता है। इनकी मूर्खता पे हमें हंसी आती है कि प्रशांत किशोर खुद को इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं कि हम एक बेस्ट सलाहकार थे, हमने कई पार्टियों को कई राज्यों में स्थापित किया है। तो उस व्यक्ति से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप इतने ही इंटेलेक्चुअल हैं तो इतनी जानकारी नहीं है आपके पास कि सत्ता से सवाल होता है। तो आप विपक्ष से किस बात का सवाल कर रहे हैं? आप बताइए ना, किस बात का विपक्ष से सवाल वो कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव तो राजनीति में है नहीं, आज से नहीं, कई 20 सालों से, लगभग 15-20-25 सालों से वो नहीं है। रह गई बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है। पिछले बार जब वो बने थे तब भी साबित किए थे, और उससे पहले भी बने थे तब भी उन्होंने साबित किया था। वो तो आज तक सीएम बने नहीं हैं बिहार में, जो आप उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि हाँ सीएम बने, चाहे नहीं किए काम। बनेंगे तब तो आप सवाल करेंगे ना कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, बनने के बाद की बात है ना। अब तक तो वो नहीं बने हैं। बार बार प्रशांत किशोर के भाषण में आता है कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया है। लालू यादव ने बिहार के लिए जो कर दिया, जीवन में अब दोबारा कोई नहीं करेगा। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ वो दोबारा कर पाएगा। लालू यादव ने वो कर दिया बिहार के लिए।
एक समय था बिहार में जब ऊंच नीच का भेदभाव होता था, जातियों में भेदभाव होता, छुआछूत की भेदभाव होती थी। आज ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, हम लोग के पापा दादाजी लोग ये झेले हैं, ये हकीकत है। आप जाके अपने पिताजी और दादाजी के साथ बैठिएगा और उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि ये हकीकत था। जाति के नाम पे लोगों में भेदभाव होती थी, छुआछूत था। जो ऊँचे, जिसको कहा जाता है जनरल कास्ट, ऊंचे कास्ट कहा जाता था, उनको बाबूजी कहा जाता था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसको नाम लेकर बुला ले। लेकिन अब है, अब तो सब समान है, लगभग समान है, लगभग। अभी भी बहुत सारे सुदूर गांव इलाकों में थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले वाला सीन अब कहीं नहीं है। पहले क्या था ना कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो ऊपर बैठेंगे, और जो नीचे जाति के लोग हैं, जिसको बैकवर्ड कह लीजिए, SC ST कह लीजिए, माइनॉरिटी कह लीजिए, उनको नीचे बैठने के लिए कहा जाता था और वो खुद आसन पे बैठते थे। तो ये सारा चीज़ बिहार से किसने हटाया? वो भी छोड़ दीजिए, अफसरशाही पे आ जाइए। पहले थाने जाता था तो जी हुजूर कहा जाता था। जिनको नहीं पता होगा उनको कहेंगे कि जाके पहले इतिहास का पन्ना उलट के देख लो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बकवास मत करना मेरे सामने में। पढ़ना हो तो रियल इतिहास पढ़ना, कि जब थाने पे जाता था ना आम जनता तो कहता था जी हुजूर, उस गलती हो उसकी नहीं हो, जो कहता था प्रशासन वो डर से सुनता था, क्योंकि उनके मन में एक खौफ था कि अगर इनके अगेंस्ट हम बोल देंगे तो ये हमें अंदर डाल देंगे। वो खौफ अगर किसी ने हटाया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। देखिए, जिस दौर में जिस बदलाव की आवश्यकता होती है उस समय के नेता उस बदलाव को करते हैं। जब लालू यादव का दौर था उस समय सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता थी, सामाजिक बदलाव की आवश्यकता थी, और उन्होंने बखूबी किया। और किस चीज़ की आवश्यकता थी वो आप हमें बताइए। आप कहिएगा कि पलायन हो रहा है, तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि लालू प्रसाद यादव के समय में कहा पलायन हो रहा था, वो मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको भी पता होगा कि 2000 से पहले बिहार के साथ कौन था? झारखंड था ना झारखंड। और झारखंड में कितनी फैक्ट्रियां और कंपनियां हैं आपको पता है ना? तो वो तो पहले भी था, कुछ बढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कुछ घटा होगा, लेकिन था तो पहले से। तो उस समय पलायन की क्या आवश्यकता थी? उस समय तो रोजगार था। वो भी छोड़ दीजिए, बिहार में कुल 28 चीनी मिल था। बिहार में 28 चीनी मिल था, जिसको बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बर्बाद कर दी, बंद करवा दिया। वो 28 मिल था उस समय में। उस समय तो पलायन की ज़रूरत ही नहीं थी। और जो थोड़े बहुत जा रहे थे वो अपनी मर्जी से जा रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं कि हमको इससे और बेहतर कुछ चाहिए, और बेहतर हमको कुछ करना है, अपने जीवन के लिए और कुछ करना है, वो जा रहे थे। तो उस समय तो पलायन की नौबत ही नहीं थी। और आप कहिएगा उस समय नौकरी नहीं था, तो उस समय लोग शिक्षित भी नहीं थे। शिक्षा की ओर अग्रसर करने वाले लालू यादव है। ऐ भैंस चराने वालों, ऐ गाय चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, स्कूल चलो। शिक्षा के लिए जो निकाले थे चरवाहा विद्यालय, क्यों निकाले थे पता है? ये लोग जब बोलते हैं तो हमको हंसी आता है कि कितने लोग कितने नीचता पे गिर जाता है, ये हमें नहीं समझ में आता है। चरवाहा विद्यालय इसलिए निकाला गया था कि जो बकरी चराता है, जो इसके बच्चे भैंस चराते हैं, जिसके बच्चे गाय चराते हैं, वो अपना गाय भी चराएंगे और चरवाहा विद्यालय में जाके कुछ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि ऐसे इतनी आसानी से उसका रूट नहीं मोड़ा जा सकता था। वो अपना काम, लोगों को काम को प्रायोरिटी देते थे कि हमारा जो काम है उसको हमको करना है, लेकिन उससे मोड़ना ये एक बहुत बड़ी पहल होती है। तो उसको कैसे मोड़ा जाए, तो उस समय चरवाहा विद्यालय आया था। और आप कह रहे हैं कि उस समय अगर पढ़ाई नहीं होती थी, प्रशांत किशोर कौन जमाने के हैं? उसी जमाने में पढ़े हैं ना। वो कहाँ पढ़े थे? उनसे पूछिए प्रशांत किशोर से। लंदन से पढ़ के आए हैं कि कैलिफोर्निया से आए हैं कि अमेरिका से आए हैं कि यूरोप से आए, कहाँ से पढ़ के आए हैं? वो तो कहते हैं कि हम यहाँ से ग्रेजुएट हैं, वही कहते हैं ना। तो जब उस समय पढ़ाई नहीं थी तो ये पढ़े कैसे? नीतीश कुमार इंजीनियर कैसे बने? लालू प्रसाद यादव उस समय में LLB किए हुए थे, सामाजिक ये पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए थे। जब पढ़ाई नहीं थी बिहार में, अरे पढ़ाई की क्या बात करिएगा, पढ़ाई के नाम से तो बिहार का इतिहास जाना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने, पिछले 20 सालों में बर्बाद कर दिया। लोग विदेश से हमारे बिहार में पढ़ने आते थे और आज हम बिहार से विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव का दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है, अभी के नेताओं का, जो अभी इस रीजन में जहाँ दूसरे देश दूसरे राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ये लोग गोबर गिंज रहे हैं। इन लोगों का पूरा 100% दोष है। लालू प्रसाद यादव तो बहुत बदलाव किए, एक बार में सब काम पॉसिबल नहीं होता। और पलायन, आप बताइए ना हमें, उसके अलावा पलायन की क्या आवश्यकता थी? उस समय जब नौकरी में डाला जाता था ना लोगों का, फोर्स की नौकरी में, तो लोग जाना नहीं चाहते थे, भाग जाते थे। उनको ज़बरदस्ती पकड़ के भेजा जाता था कि बउआ जाओ नौकरी करने। और अभी क्या समय पता है? अभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार
वैकेंसी नहीं ला रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लालू प्रसाद यादव एंड नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। ये मतलब दोनों में ये डिफरेंस है, अंतर है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में और इन निकम्मी सरकार के कार्यकाल में। हम जब ये बात कहते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि तुम आरजेडी सपोर्टर हो, ऐसा लोगों का अवधारणा है। आरजेडी सपोर्टर हम नहीं हैं, ये गलत है। हमारी विचारधारा अगर उससे मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आरजेडी सपोर्टर है, हम कांग्रेस सपोर्टर है, नहीं। लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, जो इतिहास है, जो हमने पढ़ा है, उसको हम बताएंगे। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ये लोग फैला रहे हैं ना गलत बात, तो नहीं फैलाने देंगे, जीवन में कभी नहीं फैलाने देंगे, क्योंकि फिर से ये वही मानसिकता, वही दौर लाना चाहते हैं। जो लोग कभी जीवन में किसी को कुर्सी पे नहीं बैठने दिए थे, जो लोग खटिया पे नहीं बैठने दिए थे, जो अपने साथ ऐसे बैठाते नहीं थे, वो बात करेंगे समाज बदलने का। जी आप प्रशांत किशोर की बात करें, वो समाज बदलेंगे। देखे थे कल वाला फोटो उनका एगो वायरल हो रहा है, जितना आदमी दरी पे बैठा हुआ वो चप्पल खोल के बैठा हुआ और ये महानुभाव जूता पहन के भाषण दे रहे हैं। क्या इनको जूता खोलने का समय नहीं मिला था? या फिर सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े वहाँ पर यही थे, उनसे भी वरिष्ठ लोग पीछे में बैठे हुए थे। मुनाजिर हसन साहब थे जो उनसे कई ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, वो चप्पल खोल कर बैठे थे उस दरी पे। तो ये चप्पल खोल कर वहाँ पे क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? इनको भी जाना चाहिए था ना। अगर इतनी ही बदलाव की बात करते हैं तो जब इनसे पूछा जाता है कि आप मुसलमानों का हमदर्द बने फिर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बंधुआ मजदूर है, उसको हम बंधुआ मजदूरी से छुड़वाएंगे, तो हम उनसे पूछते हैं कि माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन है वो दिलवाएंगे। जब एक बार वो बोले उस पर हिम्मत है तो प्रशांत किशोर का, अगर प्रशांत किशोर का हिम्मत है, हम चैलेंज कर रहे हैं, उनके पार्टी के सभी लोग को हम चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तो दिलवाए रिजर्वेशन माइनॉरिटी का, बिहार में दिलवा के दिखा दे। बोले कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, उनकी औकात है। तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं मनुवादियों में से, उन्हीं सामंतियों में से निकल कर आए हैं और सिर्फ बिहार की जनता को बरगलाने आए हैं और कोई बदलाव नहीं होगा। जितना बड़ा झूठा सपना, जितना बड़ा कोई लूटने वाला जो रहता है ना, वो उतना बड़ा झूठा सपना लोगों को दिखाता है, तो वही प्रशांत किशोर है। हमको जितना ज़्यादा मछली पकड़ना रहेगा पानी में से, हम उतना बड़ा जाल लगाएंगे ना। सिंपल सा सवाल है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना, अभी पानी आया हुआ बाढ़ में, तो हम बहुत बड़ा वाला जाल ले जाएंगे और उसको लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मछली फंसेगी। तो जिसको जितना ज़्यादा लूटना रहता है, जितना ज़्यादा जो लूटने के प्लानिंग में आता है, वो उतना बड़ा प्रपंच गढ़ता है। वही है प्रशांत किशोर, वो प्रपंच गढ़ रहे हैं ताकि लोगों को उसमें कैसे फंसाया जाए।